अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मटर पुलाव की एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का ये मटर पुलाव बिरयानी बनने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। चावल इतने ज़बरदस्त खिले खिले से बनेंगे। तो बहुत आसान रेसिपी है और झटपट भी है। तो शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स वीडियो की आपको मिलती रहें। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, साथ ही इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, रफली चॉप्ड किया। ये डालकर अब आपने फ्राई करना है। प्याज को यहाँ पर गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस इतना करें कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। क्योंकि पुलाव बन रहा है तो पुलाव का जो कलर होता है वो डार्क नहीं होता, तो इसलिए हम लोग प्याज को डार्क कलर का नहीं करेंगे। प्याज का यहाँ पर अब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। अब इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले लिए हैं वो डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 1 तेज़ पत्ता लिया है, 2 हरी इलायची ली है, दालचीनी की 1 स्टिक ली है और जलवतरी ली है। इलायची के अंदर आप कट ज़रूर लगाएं। तो बस ये मसाले डालकर आपने इसको अब अच्छे से भूनना है। तो बस ये डालकर आप लोग प्याज के साथ इसको थोड़ी देर और फ्राई करें ताकि इनके जो फ्लेवर्स हैं वो भी ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएं। देखिए अब यहाँ पर प्याज ने थोड़ा सा कलर और चेंज किया है। बस आपने प्याज को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा आप लोग डार्क कलर मत करें। साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डालकर भी फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक डालकर आप लोग थोड़ी देर भूनें ताकि लहसुन अदरक भी इसमें पक जाएं और कच्चापन ख़त्म हो जाए उनका भी। अब देखिए प्याज का ये कलर हो चुका है, बस इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, रफली चॉप्ड किए हैं, वो डालेंगे। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, उनको काट लिया वो भी। और इसके साथ इसमें 1 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर टमाटर को थोड़ी देर भूनना है ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने गला नहीं लेना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर इसमें गल जाएं। टमाटर को आपने बहुत मोटा मोटा नहीं काटना। अब देखिए थोड़ी देर बाद टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, इस तरह से होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने टमाटर गला नहीं लेने। और कलर आप देख रहे हैं किस तरह से है, ना ही डार्क है और ना ही लाइट। अब इसके अंदर मटर डाल देंगे। 1 कप भर के ये मटर लिए हैं। मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ, आप लोगों के पास फ्रेश अवेलेबल हैं तो फ्रेश ज़रूर डालें। तो बस अब मटर डालकर थोड़ा सा आप भून लें ताकि सारे फ्लेवर्स मटर के साथ भी मिक्स हो जाएं। आधा किलो मटर लिए थे और साफ़ करने के बाद ये इतने हो गए हैं। तो मटर को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है मसालों में भूना है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे और पानी में तकरीबन यहाँ पर 3 भर के गिलास जो है पानी डाल रही हूँ ताकि इससे मटर गल भी जाएँ और हमें चावलों के लिए, पुलाव के लिए यखनी भी मिल जाए। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। मटर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि बाद में जब हम इसको दम देंगे तो उसके अंदर भी ये मटर पक जाएंगे। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। मटर यहाँ पर तकरीबन पक गए हैं और मुझे जो यखनी है थोड़ी कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी यखनी के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। सेला चावल मैंने लिए हैं और इनको 2 घंटे भिगो दिया था अच्छे से धोने के बाद। आप लोग नॉर्मल बासमती चावल से भी इसको बना सकते हैं। तो बस चावल डालकर आप लोग अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर दें ताकि जो मसाला है, मटर, टमाटर वगैरह, वो सब अच्छे से चावल के साथ मिक्स हो जाएँ। यहाँ पर मैं अब बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर जो है गरम मसाला डाल रही हूँ और इसको भी एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब यहाँ पर बॉयल आने के बाद इसको मैं तकरीबन 25 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो देखिए कितने अच्छे से जो है मटर पुलाव यहाँ पर अब तैयार हो गया है। अब इस टाइम पर हम लोगों ने थोड़े से गरम यानी उबले हुए पानी में फूड कलर डाला है, जर्दे का जो कलर होता है वो, और उसको डाल के मिक्स कर लिया है। अब ये आपने इस तरह से ऊपर से इसके इस तरह डाल देना है अच्छे से, देखें। और इसको दोबारा कवर कर कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। इस तरह करने से पुलाव का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब इसको देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखें चावल कितने अच्छे बने हैं, मिक्स करते हैं, देखें कितना अच्छा इसको, देखें पुलाव को बिरयानी का लुक मिल गया है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो बस इसको आप लोग इस तरह से एक साइड से मिक्स करें। चावल देखें कितने अच्छे खिले खिले से बने, और जो जर्दा कलर हमने डाला है उस वजह से देखें कितनी अच्छी सी लुक भी आ गई है, और फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का है। तो बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो एक नई रेसिपी के साथ हमने मटर पुलाव बनाया है, बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, डिफरेंट रेसिपी है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है और साथ लुक भी। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार मटर पुलाव रेसिपी को, और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।